नमस्कार, मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। साथियों, एक कहानी जो सोशल मीडिया पर नहीं अपितु पूरे भारत में ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तानी प्रेमिका और भारतीय प्रेमी सचिन मीणा और पाकिस्तानी प्रेमिका सीमा हैदर जी, जो इस समय रबूपुरा में हैं, और उनकी वकील यहाँ पे डॉक्टर AP सिंह जी, जो जाने माने देश के अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर उनकी चर्चा चल रही है। थोड़ी देर में मैं उनको आपके साथ जोड़ूंगी। डॉक्टर AP सिंह जी, जिन्होंने निर्भया केस के अपोजिट में भी उन लड़कों का जो केस लड़ा था, वो डॉक्टर AP सिंह जी अभी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। धन्यवाद। उसका स्वास्थ्य लाभ मिले, वो स्वस्थ रहे, वो ठीक रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और उसने अपनी सारी बिथा जो अब तक थी बताई, और वो सारी मैंने यही उससे कहा कि जो भी जांच एजेंसियां हैं उनको पूरा सहयोग दे, पूरी तरह से साथ दे। जो कुछ हुआ है सच सच बताए दोनों, और वो अब तक बता रहे हैं। किस कानून के तहत सीमा हैदर की शादी हुई सचिन से, वकील साहब? क्या किस कानून के तहत सीमा हैदर के साथ शादी हुई है सचिन से? सचिन की शादी हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लेना। 2 साल से वो करवा चौथ का व्रत रख रही थी पाकिस्तान में। हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी थी पाकिस्तान में वो। ठीक है, इस कानून के तहत हुई है। लेकिन बार बार सीमा हैदर बोल रहा है। सीमा मीना बोलिए, साइलेंट। लेकिन सीमा मीना बोलिए, लेकिन खबरदार अगर जो कोई बोल चुका है तलाक हो चुका है इसका, बोल चुका है तलाक हो चुका है इसका। कितनी बार आप थे उसकी शादी में? खबरदार, नहीं, साइलेंट। वकील साहब आज और क्या बात हुई? मामला कहाँ तक पहुँचा? सारी बात हो चुकी है, सब बताऊंगा। वो तलाक दे चुकी है, वो हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है, बस। लेकिन जिस तरीके से बुलंदशहर का एक कनेक्शन निकाल कर आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, बुलंदशहर का एक मामला निकाल कर आ रहा है, वो जांच एजेंसी का काम है, जांच कर रही है, जो जांच कर रही है। लोग पूछ रहे क्या सीमा? मैं जांच एजेंसी का अधिकारी नहीं हूं, मैं सीमा का वकील हूं। सीमा ने मुझे बता दिया, और जो बताया, मैंने कहा जो मुझे बताया गया वही जांच अधिकारियों को बताएं, वही ATS को बताएं, वही जांच एजेंसियों को बताएं। क्या सीमा हैदर मां बनने वाली है? लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, तबीयत खराब है। कैसे सवाल पूछना एक भाई से अपमानजनक है, गलत है ये सवाल आप पूछ रहे हैं। जब शादी हुई है तो माँ भी बनेगी। जब शादी हुई है तो माँ भी बनेगी, और मैं मामा भी बनूंगा। ये मामला कहाँ तक जा रहा है? अब क्या नागरिकता मिल जाएगी सीमा हैदर को? नागरिकता मिलने का पूरा प्रयास करेंगे। नागरिकता मिलने का पूरा प्रयास है। जहाँ सारा आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से सीमा हैदर के वकील डॉक्टर AP सिंह हैं। लगातार सीमा हैदर से सीमा से पूरी मुलाकात हो गई, लंबी चौड़ी सारी बात हो गई। सीमा से पूरी बात हो गई है। अभी बीमार है वो, ग्लूकोज चढ़ा है परसों। सचिन भी बीमार, उसको ग्लूकोज चढ़ा है। मैंने यही कहा, और उसने भी यही कहा कि जो अब तक जन्म से लेकर उसे याद था और यहाँ आने तक उसने सारी सच्चाई ATS और पुलिस के सामने बता दी है। 2 बार करवा चौथ का व्रत वो रख चुकी है पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान से दुबई वैधानिक तरीके से पासपोर्ट और वीजा से आई है। उसके बाद पाकिस्तान से सीधी फ्लाइट काठमांडू के लिए नहीं आती है, वहाँ से दुबई से नेपाल आई है। नेपाल में उसने काठमांडू में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। शादी के बाद वापस गई। सचिन के कहने पर बच्चों को लेकर आई। सचिन के कहने पर जब बच्चों को लेकर आई, सचिन ने उन बच्चों को अडॉप्ट किया है, और उसके बाद वो भारत में आई है। भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है, नाता है। यहाँ से पासपोर्ट और वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए वो यहाँ आई है, पूरी तरह से इसलिए आई है। और ये चीज़ आप लोग आपस में लड़ रहे हैं या बाइट लेना चाहते हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था मेंटेन रखें, पुलिस को कोऑपरेट करें, उसे चैन से रहने दें, और उसे विश्वास है भारत की न्यायपालिका पर, भारत की जांच एजेंसियों पर। उसके साथ झूठ नहीं फंसाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में और भारत में डबल इंजन की सरकार है। आप किस तरीके से सीमा हैदर की मदद करना चाहते हैं? कानूनी रूप से मदद कर रहा हूं। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई है, लग चुकी है, और उसी याचिका पर आगे प्रोसीडिंग होगी। गृह मंत्रालय को वो जाएगी याचिका, और उसके बाद ATS जांच कर रही है।
जो कुछ भी जांच, मेरा कहना है आप सीबीआई से जांच कराएं, आईबी से जांच कराएं, रा से जांच कराएं, जितनी बड़ी एजेंसियों जांच कराएं, आप उसका पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, कोई भी टेस्ट कराएं, डीएनए कराएं, लेकिन जब जांच में सही पाली जाए तो उसका मान भी करें, सम्मान भी करें और अपना भी लें, उसे भारत में अपना लें। जैसे इस देश में हजारों लोगों को आज़ादी के बाद से नागरिकता मिली है, उन नागरिकता मिलने वालों में भारत के नागरिकता मिलने वालों में पाकिस्तान के भी हैं, अफगानिस्तान के भी हैं और बांग्लादेश के भी हैं, वहाँ के भी सबको नागरिकता मिली है, यहाँ नागरिकता मिली है और वो सही रहे, स्वस्थ रहे, उसकी जांच जो जांच करानी है वो पूरी तरह जांच में सहयोग कर रही है। जैसे और लोगों को नागरिकता मिली, अब वो भारत की बहू है और वो यहाँ रह रही है पूरी तरह से और कानून का पालन कर रही है। बेल हुई, आपने देखा सवाल उठाते हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा गांव ने स्वागत किया, बुजुर्गों ने स्वागत किया, 3-3 पीढ़ियों ने स्वागत किया है हमारा। और ये स्वागत सिर्फ मेरा नहीं है, इस देश के उस हर एडवोकेट का स्वागत है जो न्याय की लड़ाई में उसका साथ देता है। लेकिन जिस तरीके से अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर जासूस है, उनको आप क्या कहेंगे? सीमा हैदर जासूस है, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। वकील साहब प्लीज हमको एक्सप्लेन करके विस्तार से बताइए। ये हटाने की आदत कब से सीखी? ये कब से सीखी? ठीक है बताइए। सीमा हैदर जासूस है, लोग अभी भी पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं सर। मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा कौन कहा है? दुष्यंत सोनिया गांधी को भी बहुत स्वीकार किया था, इटली से स्वीकार किया था सोनिया गांधी, अदनान सामी को भी स्वीकार किया और अभी भी अक्षय कुमार कनाडियन नागरिकता होने के बाद भी भारत में है, दीपिका पादुकोण और बहुत हीरो हीरोइन। किस तरीके से सीमा हैदर को आप मतलब कानून के तरीके से, कानूनी तरीके से। आज क्या बातचीत हुई, पूरी बातचीत नहीं बताऊंगा, प्लीज बताइए, देश जानना चाहता है। वकील साहब बतानी थी बता दूंगा, देश जानना चाहता है। सर वकील किसी भी केस को किसी साक्ष्य या प्रमाण के साथ हैंडल करते हैं, आपको क्या लगता है? हमें सारे साक्ष्य हैं, हमारे पास सारे प्रमाण हैं, सारे साक्ष्य और प्रमाण उसने एटीएस को दे दिए हैं, एटीएस को सौंप दिए हैं। जैसे कि वो अवैध रूप से भरा हुआ है, काफी लंबी मुलाकात हुई, ऐसी क्या पट्टी बढ़ाकर आए? और उनसे हम बातचीत करेंगे और लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की। सीमा हैदर के साथ काफी देर तक आपने गुफ्तगू की, अकेले में बात की, क्या बात हुई, क्या कहा? हमारे साथ और वकील हैं। मैम आप अंदर गई थी, क्या बातचीत हुई सीमा हैदर से इस मामले को लेकर? आप ऐसे मत लगाओ। सर जैसे लोग बता रहे हैं अवैध रूप से वो भारत में आई हैं। आप आए थे रबूपुरा, सीमा हैदर से मुलाकात की, क्या बातें हुई? सब बात हो गई है, सब बात हो गई है, मुलाकात हो गई है। वो बीमार है, वो स्वस्थ रहे, उसके चारों बच्चों से मिल लिए, सब हैं, लेकिन उसे माननीय अदालत पर, देश के महामहिम राष्ट्रपति पर और उत्तर प्रदेश के आदरणीय महाराज जी योगी जी की सरकार और देश में डबल इंजन की जो सरकार है मोदी जी की, उस सरकार पर भरोसा है और उसे न्याय मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन जांच बहुत तगड़ी चल रही है। जांच तगड़ी हो और जांच तगड़ी हो, जांच और इससे भी अधिक तगड़ी हो, हम कहते हैं इससे भी जांच तगड़ी हो। अंजू लड़की भी पाकिस्तान। सर सुरक्षा एजेंसियों पे सवालिया निशान नहीं है क्या? सर सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान नहीं है? कोई सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं। जब कांधार कांड हुआ था और तिहाड़ जेल से निकाल के आतंकवादियों को छोड़ा गया था, तब भी सुरक्षा एजेंसियां थी ना। एक लड़की जो हिंदुस्तान की थी अंजू, वो भी इसी तरह से फेसबुक फ्रेंड के जरिए पाकिस्तान चली गई। नहीं, मुझे किसी की, जिस केस को मैं कर रहा हूं उसकी बात आप मुझसे पूछिए, कौन कहां चला गया। पाकिस्तान बाहर से आए हुए हिंदू लोगों को सदैव सम्मान के साथ स्वीकार करता है, लेकिन हमारे देश में लोगों की आदत है इस तरह से सवाल उठाने की। सर हिंदुओं की परिस्थिति से आप अच्छी तरह परिचित हैं पाकिस्तान में? जी परिचित हूँ, उस पर कोई सवाल आप लोग नहीं जवाब उठाते हैं। पाकिस्तान में भारतीय महिलाओं के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। हिंदुस्तान में सब महिलाओं का आदर है, सम्मान है। यत्र नारित्र सर्वत्र पूज्यते, भारत में नारी की पूजा होती है, नवरात्रों में 9 दिन पूजा की जाती है। हाँ माता जी, आशीर्वाद दो माता जी, दुआ दो माता जी। माता जी ने दुआ दो। अम्मा वकील है सीमा के, ठीक है, आशीर्वाद दिए रहो, सारी लड़ाई लड़ दो। अभी अम्मा का वो आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी पड़ोस में जो अम्मा है उनका आशीर्वाद ले रहे हैं एपी सिंह जी। ठीक है, आशीर्वाद देना, ठीक है। आपने बहू को स्वीकार किया, अच्छी है बहू,
बच्चे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। आप सबने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। देखो बच्चों ने भी स्वीकार किया। छोटे मिलकर आए अभी सीमा से, क्या बात हुई, क्या सीमा से आपकी बात? सीमा से बात हो गई है और सारी बातें उसने बता दी। हमने कहा जो भी बात है सब एटीएस को बताओ, सबको बताओ, सब सच्चाई हो, सब। उसने यही कहा जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें मैंने एटीएस को बता दी हैं और जब भी वो बुलाए जांच में भाग लेने को तैयार है और पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। सर देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून जिस तरीके से अवैध तरीके से नहीं, वो अवैध तरीके से नहीं आई। वो 2 वर्षों से 4 वर्ष पहले उसका तलाक हो चुका, 2 वर्ष से वो करवा चौथ 2 बार करवा चौथ रख चुकी है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसने शादी की। हिंदू रीति रिवाज की शादी के अनुसार नेपाल से भारत आई है और नेपाल से भारत पहुंची है, बहू बन के पहुंची है। भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का नाता रहा है और इसी आधार पर वो यहाँ आई है और इसी आधार पर उसका पूरा गांव, पूरा देश सम्मान कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को, उसको, नारी को, स्त्री को हमारे देश में अतिथि देवो भव की जाती है। यथा धर्मस्ततो जय का नारा दिया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम मोदी जी का नारा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होगा। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी भी उस पर पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार की तरह चल रहे हैं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा है। और अधिक जांच कराएं, रा से कराएं, आईबी से कराएं, एनआईए से कराएं और उसका पॉलीग्राफी टेस्ट, लाइट डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, जो जांचें कराना करा ले, हमें कोई आपत्ति। राष्ट्रपति के आगे आपने याचिका लगाई है, क्या उम्मीद लगती है आपको कि पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा सीमा हैदर? देखिए, इस देश में आज़ादी के बाद सन 1948 के बाद हजारों लोगों को बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका के नागरिकों को भारत में नागरिकता मिली है। हमने उनका डाटा भी दिया है देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को और उस डाटा के आधार पर इसे भी नागरिकता दी जाए। अदनान सामी को नागरिकता दी, रह रहे हैं अभी भी, अक्षय कुमार रह रहे हैं, दीपिका पादुकोण रह रही हैं, विदेशी नागरिक होने के बाद भी भारत में रह रहे हैं। तो ये तो भारतीय है, भारत की बहू है। गोली आई है, उसका सम्मान करो। वर्षों वर्ष से गोलियां आई हैं, वो समाप्त होना चाहिए। जासूस होने के आरोप भी सीमा हैदर के ऊपर लगे। मैं कहता हूं आप जासूस, आतंकवादी, स्पाई, आईएसआई सदस्य कुछ भी कहिए, सब कुछ कह लीजिए, लेकिन अगर वो सच हो, अगर वो सच है, अगर वो सही है, अगर वो ठीक है, वो सच बोल रही, वो स्पाई नहीं है, ऐसा नहीं पता चल जाए, उसके बाद उसको अपना लो। आप राजदूत से, दूतावास से जांच कराइए, पाकिस्तान से कराइए, दुबई से कराइए, नेपाल से कराइए, आप जहां से जांच कराना करा ले, लेकिन उसके बाद उसकी सच्चाई जब सामने आ जाए तो उसे स्वीकार। एक अंतिम सवाल एपी सिंह जी मेरा आपसे, जिस लोग ये कह रहे हैं कि शातिर तरीका था, जिस तरीके से कौन कह रहा है शातिर? मेरा सवाल सुनिए भाई साहब, शातिर दुबई पहुंची, दुबई से फिर नेपाल आती है, नेपाल से जिस बस में आती है उसमें गलत नाम लिखे हुए थे, हिंदू नाम लिखे हुए थे। हिंदू नाम है उसके, वो 2 बार करवा चौथ कर चुकी है। मुस्लिम लॉ में कभी भी मूर्ति पूजा करने के बाद स्वीकार नहीं किया जाता है, उसे दूसरे शब्दों से प्रयोग किया जाता है। कभी भी मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म कभी भी उसको स्वीकार नहीं करता जो एक बार मूर्ति पूजा कर लेता है, हिंदू धर्म ग्रहण कर लेता है। सर एक सवाल और, आपको क्या उम्मीद लगती है अब जब आपने राष्ट्रपति की याचिका लगाई है, क्या नागरिकता मिलेगी सीमा हैदर को? हमें देश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, देश के सिस्टम, न्यायपालिका, सब पर पूरा भरोसा है, सब पर पूरा भरोसा है, सब पर पूरा भरोसा है। एपी सिंह जी को आपने सुना, अभी सीमा हैदर से मिलके आए हैं और राष्ट्रपति के पास उन्होंने याचिका अभी लगाई इकट्ठे है। ले लो, अगला करना है। एक साथ कर लेते सर, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लेते आराम से लगा लो, सर, यहीं खड़े। हाँ बस आराम से लगा लो, आराम से कर लो सब। सर आप बीच में देखिएगा। सर सीमा हैदर से क्या बातचीत हुई? सीमा हैदर, फोन मिल गया? ठीक। सीमा हैदर से ये बात हुई, उसने मुझे जो बातें फोन पे बताएं। हाँ मिल गया, मिल गया। सीमा हैदर से जो आप लोग बोल रहे हैं बार बार, अभी सीमा हैदर ना बोले, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। अब सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना बोले, उसे ये बोले, वो अच्छा रहेगा, यही अच्छा ही बात है। इसलिए मेरा कहना है कि सीमा 2 बार करवा चौथ का व्रत रख चुकी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वो हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है। पाकिस्तान में ही पूजा
संस्कार पद्धति मूर्ति पूजा कहती थी। और मुस्लिम लॉ में, इस्लाम धर्म में, जो कोई मुस्लिम व्यक्ति मूर्ति पूजा करने लगता है उसे काफिर कहा जाता है और उसे अपने धर्म में वापस नहीं लिया जाता है, काफिर हो जाता है। अब वो धर्म अपना हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है। हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद वो नेपाल आई, नेपाल भी लीगल रास्ते से आई। नेपाल से कोई भी फ्लाइट डायरेक्ट काठमांडू नहीं आती है। नेपाल से दुबई आई, दुबई से नेपाल आई, काठमांडू आई। वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट के तहत आई। उसके चारों बच्चों के पासपोर्ट वैलिड है, उसका पासपोर्ट वैलिड है। जिसको आप लोग कहते हैं 5 सीमा के पास से 5 पासपोर्ट मिले, 5 मिले क्योंकि वो 5 हैं, 5 प्राणी हैं, 5 लोग हैं, इसलिए उनके साथ मिले। उसने काठमांडू में आके शादी की हिंदू रीति रिवाज से। उसके बाद सचिन ने कहा शादी हमारी हो गई, हम पति पत्नी हो गए, हम एक दूसरे के हो गए, इतने वर्षों से जो थे अलग, अब अपने बच्चों को भी ले आओ। उसने कहा देख लो, बच्चों को तुम स्वीकार करोगे, तुम्हारा परिवार स्वीकार करेगा। सचिन ने कहा हम बच्चों को पूरी तरह से गोद लेंगे, हमारा पूरा परिवार स्वीकार करेगा। फिर वो वापस 7 दिन नेपाल में रहने के बाद, होटल में रहने के बाद, शादी होने के बाद वापस पाकिस्तान गई। पाकिस्तान से अपने चारों बच्चों को लेके आई और अपना सारा सामान जो उसका जन्म से लेकर अब तक था, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग थी, फोटो थे, एल्बम थी, आईडी प्रूफ थे, कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट थे, बच्चों के पोलियो वैक्सीन के सर्टिफिकेट थे, सब कुछ लेकर आ गई है। आके यहाँ आई भारत, नेपाल के रास्ते आई, टिकट उसने दे दिए हैं जिससे रास्ते से आए हैं, बस से आई है, यहाँ उतरी। यहाँ आने के बाद अपने ससुराल आई है। ससुराल में आने के बाद उसने बुलंदशहर मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाई कि हमें नागरिकता दी जाए और हमारी मैरिज को रजिस्टर्ड किया जाए। सर, जांच एजेंसियों ने अभी तक क्लीन चिट नहीं दिया है, लेकिन अब सीमा को भारत में रहने के लिए हम अभी क्लीन चिट मांगने नहीं आए हैं यहाँ। हम यहाँ जांच एजेंसियों के मिलने नहीं आए हैं। हमने अपनी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लगा दी है। क्यों लगा दी है? हमने उसमें मांग की है कि आपकी एटीएस जांच कर रही, बहुत अच्छी तरह करे। हमने उसमें मांग की अगर एटीएस से भी नहीं पता चल पा रहा है आपको, और आप में शक रह जाए, आप में डाउट रह जाए, लोगों को शक रह जाए, तो रॉ से जांच कराइए, एनआईए से जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए, जो भी बेहतर से बेहतर जांच एजेंसियां हों उनसे जांच कराइए। बेहतर से बेहतर जांच एजेंसियों से जांच कराएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको फिर भी शक रह जाए तो सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराएं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, जो भी टेस्ट कराने हैं अधिक से अधिक वो टेस्ट कराएं, बच्चों का टेस्ट कराएं। ये भी आए। सवाल आता है सीमा से क्या बातचीत हुई, कानूनी प्रक्रिया अभी पीछे कुछ आपके सवाल थे तलाक को लेकर। तलाक को लेकर कल मैं देहरादून था, एक डिबेट न्यूज़ चैनल ने मुझे जोड़ा और उधर से गुलाम हैदर भी, जो उनके पूर्व पति थे, वो भी जुड़े थे। न्यूज़ चैनल के लोग पूछ रहे थे कि सीमा आईएसआई है, सीमा आतंकवादी है, सीमा जासूस है। मैंने कहा सबसे अच्छा मौका है कि इनके पूर्व पति गुलाम हैदर जुड़े हुए हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, उनसे जानकारी कर लीजिए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा हमें 4 साल से उसके बारे में नहीं पता, वो आईएसआई है, वो आतंकवादी है, वो जासूस है। मैंने कहा आप बताइए क्या पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की पुलिस या आतंकवादी उससे मिलते थे, उसके संपर्क करते थे? उन्हें हमें नहीं पता मिलते थे कि मिलते नहीं थे। इससे सिद्ध हो गया उनका तलाक भी हो चुका है और हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है। अब वो यहाँ आई है। अभी क्या बात के साथ जब हुई ऐसे इधर देखिए सर, अभी क्या बात हुई सीमा से? सर सीमा से सर अगर क्लीन चिट मिलती है तो क्या डिपोर्ट किया जाएगा? क्या हो गया? अभी क्या बात हुई सर सीमा? अभी सीमा बीमार थी, अस्वस्थ थी, उसके बच्चे कोमल से बच्चे हैं, चिपट गए, भूखे प्यासे हो जाते हैं जब सचिन को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। हमारा यही जांच एजेंसियों से अनुरोध है, मानवाधिकारों के तहत कार्य करें, मानवाधिकारों के तहत उसके अधिकारों का भी संरक्षण करें। वो भारत में आई है, हमारे यहाँ मेहमान का सम्मान होता है। हमारे देश में अतिथि देवो भव का नारा है, वसुधैव कुटुंब का नारा है।
यथा धर्मस्ततो जय, यत्र नारित्र देवत्व पूज्यते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी विराज करते हैं, विचरते हैं। हमारे देश के माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री का मिलके डबल इंजन की सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ विश्वास और सबके साथ न्याय होना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। और इसी के तहत माननीय मोदी जी ने 2023 का नारा दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और वो प्रभावित है पूरी तरह से भारत की संस्कृति सभ्यता से, इसीलिए वो यहाँ है। और इसी सर भारत की नागरिकता को लेकर आप क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया आपकी रही? कानूनी प्रक्रिया मैंने सारे डॉक्यूमेंट देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लगाए हैं, उनके आधार पर वो आगे गृह मंत्रालय को भेजेंगे, और भी जो कुछ कानूनी प्रक्रिया करनी होगी वो हम समय समय पर करेंगे। अभी जांच का विषय है, मैटर सब जुडिश है, इसलिए हम उन बातों को, उन चीज़ों को नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन सीमा को डर है कि उसे डिपोर्ट किया जाएगा? सीमा ने मुझसे बार बार यही बात कही, भैया ये लोग मुझे कहते हैं वापस भेज दी जाओगी, तो आप ये कह देना देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, आप ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे, सीमा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश जाएगी, ये उसने कहा। एक क्लैरिफिकेशन, क्या आप सीमा सचिन मीणा का जो है केस आप फाइट कर रहे हैं? जी हाँ, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई है। आपकी बहुत डिले इन्फॉर्मेशन है, आपका चैनल सुमित जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो पूरी कवर करके चला चुके हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर सुमित जी तो छोड़ दिया, सुमित छोड़ दिया सर। यहाँ से निकाल दो ना। साथियों, मीणा के पड़ोस में एक अम्मा जी बैठी हुई हैं कुर्सी पे, जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। बहुत बुजुर्ग उम्र की महिलाएं। अम्मा राम राम। अम्मा नाम क्या है? देवकी नाम है। अम्मा ये जो बच्चों ने पड़ोस में किया है, शादी कर ली है, जानकारी है आपको इसकी? हाँ जानकारी, अच्छे बालक हैं। अच्छे बालक हैं। सीमा देखी थी आपने? हाँ, सीमा देखना पर देखूंगी, वो पर आंखन तो दिखे ना। अच्छा, बढ़िया सीमा, बढ़िया है सीमा। हाँ, सीमा अच्छा, बढ़िया खूब। हाँ, डांस वांस कर रही है। फोन में देखा था? डांस फोन नहीं देखो, फोन में देखा था। डांस पसंद आया है सीमा का? हाँ। बढ़िया आया है। बढ़िया खूब अच्छी अपने बालक ने पारे हाँ। और अच्छी तरह रहे खूब। अच्छा, नहीं। तो अम्मा तो खुश हैं? हाँ खुश हैं हम। अच्छा अच्छा, चलो। अम्मा कह रही हैं कि हम खुश हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इतनी शायद वो ना हो जागरूकता, लेकिन अम्मा जो कह रही हैं, देखिए जितनी उनको जानकारी है वो अपने। हाँ जी अम्मा। पंडित तो हो गए हैं, ब्राह्मण हैं, हाँ। अच्छा है। अच्छा है। हाँ बढ़िया है। हाँ। भगवान या कोई बालक बने रहे, ये बने रहे, खाओ कमल। नौ दादी गरीब घर को बेटा आओ जो डालो का है, और वो गयो बिना देने, वो आप ही आई है, आप ही आई तो हैं। कैसे ठुकरा दे? हाँ। ठुकरानी नहीं चाहिए किसी को। अच्छा, बढ़िया अम्मा, है। बालक देखे हैं? 4 बालक भी लाइए साथ हाँ में? 4 बालक है। अच्छा, देखे हैं आपने? हाँ 3 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, और आप हाँ। तो अब ये उड़ा रखो अफवा हाँ। क्या ये वापस जासूस है, वो वापस ना कुछ भी। हाँ। सही है बेचारी। हाँ। अच्छा। बस बच्ची और कहा बोलूँ मैं। हाँ। ठीक है, अपने बालक ने भारत दुखियारी आई है वहाँ से, वहाँ 150 रुपया के 1 किलो आटा आ रहा, सही बात है। वहाँ कैसा खावा भाई बालक ने, आदमी ने संग ना दियो, वहाँ को कह जाओ, वहाँ को कहाँ को दुबई में रहे। बम्बई में रहे, दुबई में हाँ। उन छोड़ी आयो तो कहीं पे जाती बेचारी, यहाँ नहीं जाती कहीं और नहीं जाती, अपने बालक ने पाल रही है। ठीक है, अच्छा है। मेरा नाम देवकी है। देवकी। हाँ, पड़ोस की हूँ मैं, बामनी हूँ, पंडितानी हूँ। हाँ। अच्छा। 3 मेरे बच्चे हैं और 5 पोते हैं मेरे। हाँ। तो आप तो खुश हैं? हाँ। पाकिस्तान से बहू आ गई है पड़ोस हाँ। में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय रबूपुरा में हूँ, और रबूपुरा में हज़ारों की संख्या में रोज़ाना सीमा हैदर के यहाँ पे लोग आते हैं देखने, जानने की ये मामला क्या है, कैसे है। तो कुछ लोग मेरठ से भी आए हुए हैं उन्हें देखने। मेरठ से, भैया आप मेरठ से हैं ना? हाँ, क्या नाम है आपका? सुखबीर पाल। सुखबीर पाल जी हमारे साथ हैं। सुखबीर पाल जी, आप मेरठ से यहाँ पे सीमा हैदर जी के घर पे हैं इस समय, तो क्या देखने आए हैं? भाई ये कि हमें काम था बैंक में, यहाँ बैंक का काम निपटाया। हाँ जी। जब यहाँ आए हैं तो चलो देखते चले, तो अभी यहाँ गेट बंद है, देखने को मिला नहीं। हाँ,
तो अभी वहाँ पे कुछ अपनी कानूनी चर्चाएं चल रही हैं, उसके बाद में गेट खुलेगा लोगों के लिए और यहाँ के लोग जो भी आ रहे हैं वो मिल सकेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस प्रेम कहानी के लिए, कैसी है, आपको सच लगता है झूठ लगता है? सच है, बढ़िया है। भाई यहाँ तो ठीक है, रखो अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा, लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कैसी है, उस पर कुछ विचार रखेंगे? वो क्या कहते हैं वहाँ, उनसे परेशान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो पता लग नहीं रहा अभी। ये है। अच्छा बाबा, क्या कहेंगे, आप मेरठ से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? सिकंदर लाल है जी। सिकंदर लाल। सिकंदर लाल। दादा, आप बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ हैं और आपके जीवन के अनुभव भी बहुत रहे होंगे। उस अनुभव को देखते हुए सीमा हैदर जी और सचिन मीणा की प्रेम कहानी के लिए क्या कहेंगे? जी क्या कहें जी, ठीक है जी, जो है ठीक है। अच्छा, जांच एजेंसियाँ जांच कर रही हैं तो उस पर क्या कहेंगे? ठीक है जी, वो तो करने तो ठीक है जी, वो तो अच्छी बात है जान। अच्छा, तो आपको सही लगता है इन्होंने दोनों ने सही किया है? जी अब क्या कहें जी। तो क्योंकि बुजुर्गों को तो ये समझ से बाहर होती हैं ये सब चीज़ें। एक भैया और हैं, भैया कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? यहाँ पे हैं, आप कहेंगे कुछ? कहाँ से हैं आप? अगर ये सही निकलती हैं, यूपी ATS की जांच चल रही है। पहले आप अपना नाम? मैं अलीगढ़ से आया हूँ जी, अलीगढ़ से। नाम क्या है आपका? अंकित बालियान। अंकित बालियान जी अलीगढ़ से आए हैं। बहुत सारे लोग दूर दूर से हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर यूपी ATS की जांच कर रही है, यूपी ATS जो हमारी है वो जांच कर रही है, अगर ये सही निकलती हैं तो इन्हें रखा जाए यहाँ। अगर ये गलत है तो फिर इनका जो कानून कार्रवाई होनी चाहिए इनके, अगर ये सही है तो फिर रखना चाहिए। तो मतलब प्रेम कहानी अच्छी लगी आपको? हाँ ठीक है, अगर ये सही है तो। अगर ये कोई जासूस नहीं है जैसे बताया जा रहा है, अगर ये जासूस नहीं है, वो जांच चल रही है अभी, तो इन्हें यहीं रखा जाए। अगर जासूस हैं फिर कानून कार्रवाई होनी चाहिए इनकी। अच्छा, कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कि आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्या कहेंगे फिर? नहीं, अगर ये सही है तो फिर यहीं रखा जाए, कोई बात नहीं है। अगर ये गलत है तो फिर इन्हें जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए। हमारे इंडिया में जो भी कानूनी सज़ा होनी चाहिए। पर जासूस के लिए तो फिर उन्हें आजीवन जेल में डाल देना चाहिए। अगर ये सही है फिर यहीं, क्योंकि अगर ये सही है और वहाँ पे भेजोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ बच जाएं। इनके बच्चे भी हैं, वो भी मारे जा सकते हैं और ये भी मारी जा सकती हैं। पाकिस्तान देश ऐसा ही है सदा से। सही कहा आपने। और कुछ और बच्चे हमारे साथ में कहाँ से आए हो भैया? नहीं बोलेंगे। अच्छा, कहाँ से? एक ही गांव से। एक ही गांव से, अलीगढ़ से। अच्छा, इन्हीं के गांव से हैं ये सब, एक ही गांव से हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं उटरावली से हूँ। उटरावली से। क्या नाम है आपका? केशव सिंह। ये उटरावली जंगीराबाद या पास में, अपना तो पास में है, लेकिन आए पहली बार ही आज। अच्छा, मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, तो किस कारण आए हैं? बस ऐसे ही घूमने आया था, आ गया, लेकिन बाहर रहता हूँ मैं। अच्छा, बाहर रहता है। बाकी मेरा मानना ये है कि ATS की टीम ने जो जांच करी है उसमें मुझे लगे शायद कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है। ये NIA की जांच चल रही है। बाकी जो अपनी 5 एजेंसी हैं वो जांच करेंगी। उसके बाद मेरा मानना है कि भाई अगर कुछ नहीं है तो अपना रखो वहीं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। ये भैया, तो लोग कह रहे हैं कि अगर वो जांच एजेंसियों में सही पाई जाती हैं तो उन्हें भारत में रखा जाए। ये तो समय ही बताएगा कि क्या निर्णय कोर्ट करेगा, एजेंसियां में क्या तथ्य सामने आते हैं। देखते रहिएगा भारत वंदन न्यूज़।